सिंगू बॉर्डर से किसान नेताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। बड़ी खबर, यात्रा में सभी किसान नेता रहे मौजूद। सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है सिंगू बॉर्डर पर। यह तिरंगा यात्रा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आंदोलन को दोबारा जिंदा करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है सिंगू बॉर्डर से। बड़ी खबर, किसान नेताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यात्रा में सभी किसान नेता मौजूद रहे। सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आंदोलन को दोबारा जिंदा करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है। बड़ी खबर, सिंगू बॉर्डर से आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से गणतंत्र दिवस पर तिरंगे का अपमान हुआ और उसके बाद अब किसान नेताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली है, जिसमें सभी किसान नेता मौजूद रहे। एक तरह से किसान आंदोलन को दोबारा जिंदा करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है। सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं हम सिंगू बॉर्डर से, जहां पर किसान नेताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली है। यात्रा में सभी किसान नेता मौजूद रहे। तो एक तरफ जहां सिंगू बॉर्डर पर हलचल तेज है, तो दूसरी तरफ किसान नेताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली है। आंदोलन को दोबारा जिंदा करने के लिए यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है और इस दौरान सभी किसान नेता इस यात्रा में मौजूद रहे। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं हम, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं ये सिंगू बॉर्डर से। लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, जिस तरह से एक तरफ तो सिंगू बॉर्डर पे हलचल तेज है, दूसरी तरफ किसानों की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या मायने हैं इसके? जी बिल्कुल, देखिए तिरंगा का जो अपमान गणतंत्र दिवस को जो दिल्ली में हुआ, उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं जो भीड़ जो है, भीड़ इसको भीड़ कहेंगे क्योंकि भीड़ इसलिए कहेंगे, भीड़ इसलिए कि लगातार जो है आंदोलन में कहीं ना कहीं जो तूल पकड़ते किसान, जो गणतंत्र दिवस का जब तिरंगे का अपमान हुआ तो यहाँ से बैकफुट होते हुए नजर आए। हरियाणा न्यूज सबसे अलग खबरें दिखा रहा है और हरियाणा न्यूज हर पल पल की खबरें लोगों के बीच जाकर खबरें कर रहा है, किसानों के बीच जाकर बातचीत जारी है। और जो बैकफुट होने शुरू हुए हैं, सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने दिखाया था, उसके बाद हरियाणा बैकफुट होता हुआ नजर आ रहा है। और बैकफुट का मतलब ये है कि वापसी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जो वापसी ना जाए, इसको लेकर तिरंगा मात्र जो आज यात्रा निकाली गई है, इसका मतलब यही है कि वापसी ना जाए, क्योंकि तिरंगे के साथ हैं। तो जो तिरंगे का अपमान हुआ है, उससे लेकर कहीं ना कहीं आंदोलन को काफी बड़ी चोट मिली है और इसमें काफी बड़ी बात, इसको जो तिरंगे को लेकर काफी चर्चाएं देखने को मिली। आसपास के जो गांव के व्यक्ति हैं वो इकट्ठे हुए हैं। पंचायत विहर पंचायत में होकार भरी है कि जो आसपास के गांव हैं, उन्होंने साफ कहा है कि सरकार या तो इनको उठाए या हमें आंदोलन तेज करना पड़ेगा, कहीं टकराव की स्थिति ना बने। इसलिए हरियाणा न्यूज की अपील है कि संयम बनाकर रखें। आपसी टकराव ठीक नहीं है, क्योंकि आपसी टकराव जो होगा तो काफी बड़ा आंदोलन होगा और इस पे काफी बड़ी हानि होगी। तो इसलिए प्रशासन से भी निवेदन है कि इस पे जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए और बीच का जो खींचातानी है उस पर कहीं ना कहीं ध्यान दे। जी, लेकिन जिस तरह हमने देखा कि कुछ देर पहले सिंगू बॉर्डर पे ही कुछ लोग जाके किसानों के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, स्थान खाली करने की मांग कर रहे थे, जो धरना स्थल है उसको खाली करने की मांग कर रहे थे। ऐसे में ये तिरंगा यात्रा जिस तरह से निकाली जा रही है और आप बता रहे हैं कि सभी किसान नेता यहां मौजूद हैं, क्या जो गणतंत्र दिवस के मौके पर जो दाग लगा वो इस तिरंगे यात्रा से धुल जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपने जो बात कही है ये बिल्कुल लागू होती है। तिरंगे का अपमान काफी बड़ी बात है, जो तिरंगे का नहीं वो किसी का। तो ये आंदोलन जो हुआ है, जत्थाबंदी की जिम्मेवारी बनती थी कि जो 40 लोग हैं जो गुप्त बैठक रखते थे और लगातार प्रशासन से बैठक थी, सरकार से बैठक निकालेंगे, दिल्ली में शांति प्रिय निकालेंगे। हरियाणा ने भी अपील की और लोगों ने भी अपील की थी कि शांति प्रिय जो है तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन सवाल ये निशान जो जत्थाबंदी पर भी बनता है, क्योंकि जत्थाबंदी पर इसलिए कि जो दिल्ली के लिए मार्च निकालने के जो ट्रैक्टर गए थे और उसमें चाहे कोई भी गया है, तिरंगे का अपमान हुआ है। तो वो सबसे बड़ा सवाल है कि तिरंगे का अपमान के बाद
काफी बड़ी चोट आंदोलन को मिली है। तो जो भीड़ है यहाँ पर, भीड़ भी कहेंगे, किसान आंदोलन भी कहेंगे, किसान भी कहेंगे, सब तरह के व्यक्ति यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैकफुट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तो तिरंगा यात्रा का कोई मायने नहीं रखता, जब तिरंगे का अपमान हुआ है तो मायने कहीं भी नहीं रखता, क्योंकि जो तिरंगे का अपमान हुआ है। राजपथ, क्या लग रहा है जब दिल्ली की हिंसा हुई उसके बाद से इसका असर इस आंदोलन पर पड़ रहा है? लोग यहाँ से जा रहे हैं, किसान नेता, किसान जा रहे हैं खास करके? जी बिल्कुल, देखिए कमी आई है लोगों में। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो सिंगू बॉर्डर जो है बिंदु पॉइंट है, जहां से इस आंदोलन को लीड दी जा रही थी। एक के बाद एक जो बैकफुट होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें तो सिंगू बॉर्डर से काफी ऐसे लोग जो हैं वो बैकफुट होते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि जो तिरंगे का अपमान हुआ उसके बाद इस आंदोलन पर काफी बड़ी चोट लगी है। और इसमें बात करें तो जो चोट लगी है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में रोष है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के काफी लोग बैकफुट जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, क्या प्रशासन किस तरह का एक्शन ले सकता है? क्योंकि जो सूत्रों के मुताबिक हमने खबर दिखाई, उसके मुताबिक खबर यह है कि हो सकता है कि देर रात तक कोई एक्शन लिया जाए। क्या इस तरह की कोई हलचल है वहां पर? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो देखिए, हम लगातार जो हरियाणा न्यूज की टीम जो है वो लोगों से अपील करती हुई नजर आ रही है। अभी भी फिर दोबारा से अपील करते हैं कि आप बेवजह घर से ना निकले, क्योंकि सरकार अब कोई ना कोई बड़ा फैसला ले सकती है। कोई बड़ा फैसला इसलिए कि अब जो है लगातार यहाँ की बात करें तो पुलिस फोर्स, प्रशासन तैनात है, अलग अलग तरह की जो फोर्स है वो तैनात है, लेकिन उनको गुप्त रखा जा रहा है। गुप्त इसलिए कि वो अचानक से कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, वो पब्लिक के बीच में नहीं है। तो हम पब्लिक से, हरियाणा न्यूज की टीम अपील करती है कि आप बेवजह घर से ना निकले, 2-4 दिन बिल्कुल संयम रखिए। 2-4 दिन में कोई बड़ा फैसला आ सकता है। सरकार ने जैसे हाई अलर्ट किया है, नेट सेवाएं बंद की है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बड़ा स्टेप लिया जा सकता है। इंटरनेट सेवाएं इसलिए रोकी गई हैं ताकि लोग जो हैं भीड़ को इकट्ठा ना कर पाए, और इससे आंदोलन पर काफी फर्क पड़ता है। जो नेट की सेवाएं रोकी गई है उसके बाद भी काफी बैकफुट होते हुए नजर आए हैं। बैकफुट इसलिए कि जो नेट की जो सेवाएं रोकी गई हैं, हो सकता है कि फोनों को भी बंद करना पड़े, क्योंकि फोनों को बंद इसलिए कि एकदम से अचानक से कोई भी खिंचातानी हो सकती है। फोन की काफी बड़ी एक जो आज भी हमने देखा कि जब गांव की पंचायत इनके बीच आई, तो अचानक से जब गांव की पंचायत ने आके इनसे निवेदन किया कि आप जाइए, यहाँ से खाली कीजिए, तो अचानक से जो किसान कहें या भीड़ कहें, इसको कोई भी आप रूप कह सकते हैं, तो अचानक से वहां पर फोन करके उनको आपसी बुलाया, तो टकराव की स्थिति बन सकती थी वो। लेकिन संयम रहा, कहीं ना कहीं संयम, इसलिए कि जो गांव की पंचायत हुई है उसने इकट्ठा होकर एक आह्वान किया है कि लाजपत, आप नजर बना के रखिए, इस खबर पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपने देखा तस्वीरें कि किस तरह से एक तरफ तो पहले ग्रामीणों ने विरोध जताया, और उसके बाद अब जो किसानों ने है वो ट्रैक्टर के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली है। और एक तरह से कहीं ना कहीं जो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर जो तिरंगा का अपमान हुआ था उसकी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है।